पारसनाथ हमारा है, हमारा माए मौसी से वो गीत गावा है, तो जीवे करवे पारसनाथ जय रोक के देख ले कितना रुक पे भाई। मोड़ी जोड़ी गुड़ी, मोड़ी यानी जोड़ी यानी खीर और गोड़ी यानी पीठा। इसके अलावा हमारे पर्व में कुछ नहीं चलता है। अगर चलता है वो बोरो पर्व है। इसके अलावा अगर कुछ भी आप उसको लोकतांत्रिक ढंग से उत्तर दीजिए और ऐसा छोड़ दीजिए चुनाव में जो अगला बार उसके आपके पर्व त्योहार को आपके घर नहीं मनाने आएगा, वो आप अपने घर में जाके करेगा कि चलिए राज सिन्हा अपने घर में टुसू पर्व करेगा और डुमरी के लोगों को न्योता देगा, चलिए अपने महल में करम पर्व करेगी और यहाँ के लोगों को निमंत्रण नहीं। क्यों? अगर समाज एकजुट रहेगा, समाज अगर मजबूत रहेगा और लोग अगर अपने संस्कृति के प्रति जागरूक रहेंगे तो निश्चय ही नेता हमारे यहाँ हमारे पर्व मनाने नहीं आएंगे, हमारे पर्व को उठाकर अपने घर में ले जाएंगे और अपने घर में मनाएंगे। आखिर इतने लोग सड़क पर हैं, डहरे टुसू में 50,000 की भीड़ थी, डहरे करम में 50,000 की भीड़ थी, जमशेदपुर में भी लगभग 30-45 की भीड़ थी, आपका नावाडी में कल कम से कम 20,000 की भीड़ थी, तो यहाँ भी आज लगभग कम से कम 10,000 की भीड़ थी डुमरी का दामोदर नदी में। तो लोग जागरूक हैं और जागरूक ही नहीं है, लोगों को आभास हो रहा है, वे एनालाइज कर रहे हैं कि अगर हम आज नहीं जागते हैं तो धीरे धीरे हमारे खेत खलिहान उजड़ गए। आप चलिए दामोदर नदी के किनारे सब गांव हमारा था, ये जमीनें हमारी थी, कोयला का खदान हमारा था, जमीनें हमारी छिन गई, भाषा हमारा छिन गया, परंपरा हमारा छिन गया। अब यदि हमारी पहचान जो हमारी संस्कृति है वो भी छिन जाएगी तो झारखंड में झारखंडी होने क्या फायदा है। आज भी धनबाद चले जाइए, आपको ऐसा फील होगा कि आप बिहार में आए हैं, यूपी में आए हैं, वहाँ ना आपका लोग हैं, जबकि वो जमीन हमारी है। आज जिसको धनबाद बोला जाता था, इसको लगभग 1910-20 के आसपास उसको धानबाद बोला जाता था, यानी हमारे लोग वहाँ धान उगाते थे। तो किस प्रकार हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। तो इसीलिए आज लोगों को जागरूक होना होगा। यदि लोग नहीं जागते हैं तो आने वाले 20 सालों में झारखंड खत्म हो जाएगा। कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, टुसू पर्व में हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारी जो भी संस्कृति है उसका कोई ना कोई अर्थ है। हम लोग बिना मतलब का खाते नहीं है, बिना मतलब का नाचते नहीं है, बिना मतलब का पहनते नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, अभी हमारी माँ बहन लोग अपने हाथ में लोहा का मठिया पहनी होगी, आप इनसे मिट पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल कीजिएगा कि भाई लोग यहाँ सोना पहनते हैं, यहाँ सोना पहनते हैं, यहाँ सोना पहनते हैं, यहाँ सोना पहनते हैं, तो हाथ में लोहा का मठिया क्यों पहना जाता है? मैंने पहले कहा हम लोग बिना मतलब का खाते नहीं है, बिना मतलब का नाचते नहीं है और ना बिना मतलब का पहनते हैं। तो इस लोहा का मठिया का मतलब है क्योंकि ये शादी होकर अपना ससुराल आती है और लोहा माने सबसे भारी सामान, और भारी सामान का मतलब है उस दिन के बाद से ये ससुराल में अपने ससुराल जो लोग हैं उनका भार लेने के लिए आई है। तो हमारी जो संस्कृति है उसका अर्थ है, मतलब है। और खासकर हम लोग किसान परिवार से हैं, हम लोग अगर धान की खेती नहीं करेंगे तो हमारा संसार नहीं चलेगा। हम लोग बिजनेसमैन नहीं है। अगर हम लोग बिजनेसमैन होते हैं तो आज धनबाद का सबसे बड़ा शोरूम हम लोग का होता, क्योंकि वो जमीनें हमारी है। धनबाद रहे चाहे बोकारो रहे, वो जमीनें हमारी है। 50 साल पहले तो वो जमीनें हमारी थी, लेकिन आज कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग किसान परिवार से हैं और जब तक किसान परिवार के लोग अपने खेती को महत्व नहीं देंगे, किसान की बेटे बेटी अगर खेती को महत्व नहीं देंगे और उससे अगर कट के दूर हो जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा। और बाहर के लोग तो चाहते हैं कि ये लोग खेती बाड़ी ना करे, खील पड़ेगा और एक दिन कम दाम में इनका खेत ले लेंगे सब। बाहर के लोग तो यही चाहते हैं ना। और देख लीजिए आज चाहे आप मैंने कहीं जाके देखिए, जमा डबा देखिए, झरिया देखिए, डुंगरी देखिए, पटिया देखिए, जितना भी लोकल गांव है सब हम लोग का जमीन है। लेकिन किस प्रकार हम लोग का जमीन लिया गया है? आज देखिए कितना हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, 2-4 को नौकरी है। अभी बाप के बाद बेटा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। लेकिन खेत अगर मेरा रहेगा तो बाप बेटा और उसका नाती पुता सब खाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना है आप कुछ भी बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन आप किसान घर का धिया पुता है, इस बात को मत भूलिएगा। पर्व संस्कृति को इतने बड़े पैमाने पे पहले हम लोग का जो पर्व त्योहार है नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बात को मानते थे। इसका श्रेय इसी भाषा आंदोलन, ये जो आंदोलन जनवरी पिछला 2022 में स्टार्ट हुआ था, इसमें क्या हुआ कि झारखंड के लोगों को जो मुर्दा हो चुके थे उन्हें जिंदा कर दिया। अब आप कैसे कहेंगे कि भाई जिंदा कैसे हुआ? तो आप याद कीजिए, 1 साल पहले हमारी बहन का शादी है, हमारे घर में डीजे आया है मेरा पैसा से और गाना बज रहा है, वो भाई खुद गाना लगा रहा है और गांव वाला को मैंने पूरा मोहल्ले को सुना रहा है, अपनी कमर का मैंने बहन की कमर का साइज बता रहा है, कमरिया ऐसे दिखाओ ऐसे दिखाओ। तो मुर्दा थे हम लोग, लेकिन आज इस आंदोलन ने हमें जिंदा किया है। ये आंदोलन हमें जिंदा करने के लिए आया है
इसीलिए आज लोग जो लोगों की संख्या देख रहे हैं, चाहे करम परब हो, टुसु हो, सोहराय हो, फिर अखान यात्रा होगा, सरूल होगा, तो लोगों का जो हुजूम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा। क्योंकि इससे पहले हमारे लोग शहर नहीं जाते थे, हमारे लोग गाँवों तक रहते थे। अब हमारे बच्चे भी पढ़ने लिखने शहर जाने लगे, तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि हमारा कुछ वैल्यू नहीं है। कॉलेज हमारी जमीन पर और हमारे लिए सीट नहीं है। कॉलेज का नाम है मैंने विनोद बाबू के नाम से, कुड़माली भाषा की पढ़ाई नहीं होती है। अस्पताल का नाम है निर्मल महतो के नाम से, और वहाँ चपरासी भी नहीं बनता है झारखंड का आदमी। तो जब हमारे लोग शहर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि हमारे साथ आज बीते 22 सालों में कितना छल कपट हुआ है। आप ही देखिए ना, जो यूपी बिहार का पर्व है उसको शहर के बीचों बीच मनाया जाता है। सब नेता लोग फंडिंग करता है, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाता है, लेकिन हमारे पर्व त्योहार, क्योंकि हमने खुद नुकसान किया है, हमने अपने आप को खुद कमजोर माना है, हमने अपने आप को खुद छोटा माना है, उसी का परिणाम है। इसीलिए इस आंदोलन के माध्यम से जिंदा करने के लिए आया है। उसके बाद ये झारखंड के लोगों पर डिपेंड है। हम कौन होते हैं भाई? हम तो साल भर से कोई मैसेज लेके जा रहे हैं। आज 14 तारीख है ना, 2 दिन नहाए हैं 14 दिन में, तो हम तो एक मैसेज लेके जा रहे हैं लोगों तक, भाई मानना नहीं मानना, जानना नहीं जानना, लड़ना नहीं लड़ना, ये झारखंड की आवाम का काम है। और मुझे लगता है ये निर्णायक लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है। आज अगर ये नहीं लड़ पाते हैं तो जो कुछ हमारे पास बचा है वो भी सब समाप्त हो जाएगा। जब डायरेक्ट उस पर हुआ था धनबाद में, तब कुछ लोगों से मैं मिला था जो कि खुद बताया था कि मैं इस राज्य का नहीं हूँ, लेकिन उस पर्व त्योहार को ना समझ नहीं पाए थे। तो फिर एक बुजुर्ग आदमी थे हमारे झारखंड के ही, झारखंडी चाचा थे, वो उनको बैठ के अच्छी तरीके से समझाएं कि ये पर्व क्या होता है। तो इस तरह का कैसे लोगों को मतलब समझे? देखिए, सबसे पहली बात, हमारे लोग रहते किसी, हम लोग खुलों में बहना जानते हैं कि अच्छा दिखे, अच्छा बहने, अच्छा खाए। हम लोग खुलों में बहते हैं कि भाई वो ऐसा हमको दिखाया, वो तो बड़ा आदमी हो के ऐसा काम किया तो हम भी करते हैं। हम लोग खुलों में बहते हैं। मैंने को कहावत है ना कि बाप को बाप कहने में दिक्कत है और पड़ोसी को काका हम लोग कहते हैं, वही हमारा है। हमारी संस्कृति से हम लोग नाता तोड़ते हैं, और बिहार यूपी से जो संस्कृति आके भर गया है, बंगाल से आके भर गया है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी कारण, जबकि हमारी जो भी चीजें आप ले, आप करम परम की बात कीजिए, एकदम वैज्ञानिक पर्व है। करम पर्व की अगर आप बात करें, करम पर्व की बात छोड़िए, जो डांस होता है उसका वैज्ञानिक महत्व है। अमेरिका में एक सोसाइटी चलती है डांसिंग फॉर बर्थ। वहाँ यदि कोई बहन माँ बनने वाली हो तो लगभग 5 लाख 10 लाख रुपया पैसा लेके उससे डांस करवाया जाता है। यही करम डांस। हमारे पास ऑलरेडी करम डांस है, और वहाँ अमेरिका में 5 लाख देके लोगों को करम डांस करे। क्यों पता है ना? माँ जब वो बनने वाली है, और अगर वो करम डांस करेगी तो उसका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। यानी हमारी जो संस्कृति है बहुत सुंदर है। आपने एक बदलाव देखा था, जब पिछले साल जब टुसु पर्व था तो बहने टुसु खरीदने के लिए जाते थे, लेकिन इस साल बिकते हुए मैंने देखा नहीं है। लोग बहने को मैंने बात किया तो लोग हम लोग खुद ही बनाना होगा। हम लोग कृषक समुदाय से हैं, हम लोग चासा घर के हैं, हम अपना काम स्वयं करते हैं। कुछ भी हमारा काम में बाहरी लोग का इंटरफेयर नहीं होता है। ये समय के साथ बीते 50-60 सालों में बाहरी लोगों ने इंटरफेयर किया है। बाकी हमारा कुछ भी रहे, नेक नियम सारा काम हम लोग स्वयं करते हैं। हमें बाजार से कोई मतलब नहीं है। हमारे पर्व त्योहार का सीधा मतलब है मूड़ी जुड़ी गुड़ी, खत्म। मूड़ी जुड़ी गुड़ी, मूड़ी यानी जुड़ी यानी खीर और गुड़ी यानी पीठा। इसके अलावा हमारे पर्व में कुछ नहीं चलता है। अगर चलता है वो बोरो पर्व। इसके अलावा अगर कुछ भी चलता है, रसगुल्ला, पंतुआ, मिठाई, लड्डू, वो बोरो पर्व हमारा नहीं है। हमारा पर्व सीधा है मूड़ी जुड़ी गुड़ी। उसमें खर्चा भी कम है। हमारे पर्व त्योहार में खर्चा भी कम है। लेकिन अभी नया नया भौजी लोग खासकर, उन लोग का क्या कंडीशन है, उन लोग का अगर आप नया नया साड़ी दीजिएगा तो उन लोग प्रत्येक सप्ताह नया नया पर्व कर देगा। तो वही लोग नुकसान की। उन लोग नया नया साड़ी पहनने के चक्कर में नया नया पर्व लेके आ गई। हम लोग का पर्व देखिए, जितिया रहे चाहे करम रहे, नीम छिटकी खाए खत्म हो गया, बासी भात खाए खत्म हो गया। लेकिन जो नया पर्व है उसमें भौजी को क्या चाहिए? काजू, किशमिश, बादाम। पैसा भी खर्चा होता है, पैसा भी खर्चा होता है। तो इसीलिए हम यही कहेंगे, तो हमें हटे क्या चाहे कि हमरा जो पर्व लगे मूड़ी जुड़ी गुड़ी। एक अलावा यदि हमने कुछ आना है, मिठाई आना है, लड्डू आना है, कुछ भी आना है, चाहे बतासा आना है, चाहे सेव फर आना है, उठा हमरा पर्व नहीं लगो। हमरा पर्व हमरा बाप दादा तीने गो पर्व, बाकी तो सिखा ला बात अलग हो। लेकिन हमने बाप दादा तीने गो मूड़ी जुड़ी गुड़ी। पीटा के सिवा यदि कुछ आना है, उठा हमरा मूल पर्व नहीं लगो। बाकी समय के साथ कर लो थोन, नूतन भौजी के लिए, नूतन दीदी के लिए नूतन नूतन ले आन लो, नूतन नूतन लुगा पाल थोन।
सही खातिर हमें हटाओ निवेदन करबो। देखा आज मोटा मोटी देखा खास कर तोहनी जितना लोग दामोदर नदी धारी है, सबसे तो कोयला खदान दामोदर नदी धारी हो, यानी तोहनी से ज्यादा दर्द क्यों नहीं जानो हो। इस जमीन के लिए ककर लगल, हमरा के लगल, चाहे जमा डोबा रो, चाहे जोड़ा पखर रो, चाहे डुंगरी रो, चाहे पटिया रो। आज नौकरी बाहर लोग के कर कहे न हमनी बाहर लोग के जगह दलाक, हमनी अपन परब संस्कृति हटाई दलाक और बाहर लोग के जगह दलाक। आज हमनी किधर परदेश खटे जाओ। देखिए रही ठीक है दीदी, सही खातरे नहीं आंदोलन फैलाए, मुर्दा लोग के लगे जिंदा करे आये हो, सही बात लगे। आज यदि हमने नहीं लड़वा तो हमने जिंदगी पार भय जातो, लेकिन जन किधर के कोराइन लेके आये लोग कहाँ जातो। खेती बाड़ी बाँचलो नहीं, नौकरी चाकरी बाँचलो नहीं, तो गिदर गिला जो कोराइन लेके आये एक की भविष्य बताओ तो सही खातिर आज हमने आंदोलन कराई है, सही खातिर हमने लड़ाई है, सही खातिर अपन संस्कृति के हमने स्थापित कराई है। मैं काम नहीं कर दूंगा। ठीक है खैर कल लनाया पार्लियो रागियाना कल लेट भाई गलो, कल हमें नवाडी खुसरा बेरमा बाटे हलियो, बहुत दूर हलो देखा लगा, तो सही खातिर आज हमें लियो कल नया पार्लियो तो ज्यादा बड़ा नहीं लगे, माफी मांगो, गलती भले कल हम नहीं पार्लियो, क्षमा चाहो तो घरे किधर लगी आशा करे माफ कर देगा। पारसनाथ हमारा है, हमारा माए मौसी से वो गीत गावा है। देखिए हथिया पथक पारसनाथ के बात कर है, तो पारसनाथ हमार लगे भाई, हमार टुसु गीत में पारसनाथ के जिक्र है, तो पारसनाथ हमार लगा है, बड़ा पहाड़ लगे हमनी कर, कल जीवे करवे पारसनाथ क्या रोक के देख ले कितना रुक पे भाई। और कोई सवाल ठीक हो ना? अरे माथा दर्द ये लग रहा है। ऊपर